हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं और अभी फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस चल रहा है, और जिन्होंने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है तो अगर वहाँ चॉइस में हिंदी इंग्लिश वाली चॉइस है तो हिंदी चॉइस कीजिए। क्यों बेनिफिशियल रहेगा वो इस सारी वीडियो में मैं बताकर चलूँगा, और कैसे आप हिंदी में 25 में से 25 स्कोर कर सकते हैं तो वो सब मैं इस वीडियो में बताकर चलूंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चलिए अपने मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। तो मैंने जो यहाँ पर बात कही कि इंग्लिश आपके लिए फेवरेबल है या फिर हिंदी, देखिए अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो बिल्कुल भी इंग्लिश लेने का दुस्साहस ना करें, बड़े मुश्किल में फंस जाएंगे, है ना। अगर आप हिंदी मीडियम से, हाँ एक बार को आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, मैं आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट गलती से भी इंग्लिश को यहां पर चूज ना करें। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। कुछ बच्चे यहां पर पैटर्न उसको जो पेपर आता है हमारा वो हिंदी और इंग्लिश चूज करने की बात सोच रहे होंगे। नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके पास पेपर आएगा। आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, है ना, माध्यम दोनों माध्यम में रहेगा। लेकिन इसमें जो चौथा सब्जेक्ट है वो है हिंदी या इंग्लिश चूज करने का, यानी कि आपको हिंदी के सवाल सॉल्व करने हैं या इंग्लिश। अब इंग्लिश का जो पेपर होगा वो प्योर इंग्लिश में रहेगा और जो हिंदी का पेपर रहेगा वो प्योर हिंदी में रहेगा, ठीक है। वो हिंदी वाले पेपर की इंग्लिश नहीं होगी और इंग्लिश वाले पेपर की हिंदी नहीं होगी, तो दोनों अलग अलग चीजें रहेंगी। तो हिंदी वाला पेपर हमारे लिए क्यों आसान है, कैसे आप 25 में से 25 का स्कोर कर सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट ये एक ऐसा पार्ट है जहां 25 में से 25 स्कोर कराते हैं। मैथ के बाद एसएससी जीडी के अंदर यही वो सब्जेक्ट है जहां पर 100% बच्चे स्कोर कर लेते हैं। देखिए इसमें अगर मैं बात करूं, देखिए पेपर जो है बड़ा आसान सा रहता है। मैं एक एक करके आपको डिटेल बता देता हूं। इसमें व्रतनी शुद्धि की बात आती है, व्रतनी अशुद्धि या शुद्धि, व्रतनी सॉरी, व्रतनी से मतलब मान लीजिए कोई भी एक हिंदी का शब्द लिखा गया, मान लीजिए मैं लिख देता हूं क्या है ये, आप इसे आशीर्वाद पढ़ेंगे तो वहां पर इसी तरह से 4 तरीके से आशीर्वाद लिखा हुआ होगा और वहां आपसे पूछ लिया जाएगा भाई इसमें बता दो कि सबसे सही वाला आशीर्वाद कौन सा है, ठीक है। तो ये तो गलत है ना, काफी बच्चे इसी को सही लगाएंगे जबकि ये सही नहीं है। सही जो होगा वो रहेगा ये वाला आशीर्वाद, ठीक है। तो यही सब कुछ गलतियां आपको उसमें चूज करनी होती है, ठीक है। तो ये पहला एक सवाल होता है, इसमें 3-4 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे कि आपको इसमें गलत बताना है या फिर सही बताना है। 4 होंगे तो उसमें 3 गलत 1 सही पूछ लेगा, और अगर 4 होंगे उसमें 3 सही तो 1 गलत पूछ लेगा, और 3 गलत होंगे तो 1 सही पूछ लेगा। क्लियर। उसके बाद आता है आपका यहां पर बहुवचन, मतलब जैसे कोई भी अगर मैं बोलूं मान लीजिए लड़का है, एक सिंपल सा मैंने एक शब्द लिया लड़का, तो उसका बहुवचन क्या बनेगा, लड़के, ठीक है। इसी तरह से अन्य शब्द है उनका बहुवचन कौन सा सही होगा वो आपको यहां पर बताना होगा, ठीक है। किसी भी शब्द है उसका सिनोनिम्स पूछ सकता है, ठीक है, उसका सिनोनिम्स मतलब उसका समानार्थी, उसके जैसा, और होमोनिम्स पूछ सकता है उसके मतलब लिंग में परिवर्तन, मतलब जैसे लड़का है तो लड़के का क्या बन जाएगा, लड़कियां, मतलब उसको अगर उसके लिंग में परिवर्तन, अन्य लिंग में परिवर्तन अगर उसको किया जाता है। एंटोनियम्स यहां पर पूछा जाता है, एंटोनियम्स मतलब उसके विपरीत पूछ लिया जाता है यहां पर, ठीक है। और अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप से, मैं कल दिल्ली जाएगा, मैं कल दिल्ली जाएगा मतलब मैं कल दिल्ली जाएगा। अब ये अशुद्ध हो गया, मैं कल दिल्ली जाएगा, मैं कल दिल्ली जाएगा, ये अशुद्ध हो गया। इसका शुद्ध क्या बनेगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो जो मैं कल दिल्ली जाऊंगा जो सही होगा वो आपको चूज करके बताना है, जी सही ये वाला है, बाकी तीनों तो गलत है। इस तरह से आपको विलोम शब्द बताने, विलोम मैंने आपको बताया ही अभी, उल्टा जो हो जाता है, ठीक है, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मुहावरे यहां पर आपसे पूछे जाते हैं, मुहावरे, हिंदी के मुहावरे, ठीक है। बड़े आसान से मुहावरे होते हैं, 2-3 पूछे जाते हैं तो आप इजीली कर लेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस तरह से पूछा जाता है। कहावतें, लोकोक्ति पूछी जाती हैं, ठीक है। संधि विच्छेद यहां पर पूछ लिया जाता है, किसका संधि विच्छेद कैसे बनेगा, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा बनाना, रचना, रचयिता, तो ये कुछ क्लोज पैसेज वगैरह
इसमें एक वो भी आता है, क्या कहते हैं आपका, कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन जिसमें आपको एक पूरा एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसमें 2-3 सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो वो उसे देखकर उसमें कर लिया जाता है। तो बड़ा ही आसान हिंदी का पेपर रहता है अगर कंपेयर करें हम इंग्लिश के मुकाबले, ठीक है। तो हिंदी सॉल्व करना ज्यादा इजी है और मैं कह सकता हूं कि 25 आउट ऑफ 25 आप कर सकते हैं। केवल 10 दिन पढ़ लीजिए, 10 दिन की तैयारी में, 10 दिन की तैयारी में आपका पूरा हिंदी इतना तैयार हो जाएगा कि आप 100% इसमें स्कोर कर पाए बिना किसी हेजिटेशन के। तो मेरा उन्हीं स्टूडेंट से ये कहना है कि जो हिंदी मीडियम के हैं वो कम से कम हिंदी जरूर लें, इंग्लिश की तरफ ना जाएं, और यहां से आपके जो एग्जाम के पास करने की संभावना है वो ज्यादा मजबूत हो जाएगी। बाकी आपको अदर सब्जेक्ट पर तो ध्यान देना ही है भाई, मैथ भी आपको ध्यान देना है, रीजनिंग भी ध्यान देना है, जीके जीएस टॉप मोस्ट पार्ट हो जाता है ना, तो वो भी आपको ध्यान देना है। तो बाकी हिंदी में आप और इंग्लिश में आप चूज कर सकते हैं, केवल चूज करने का ऑप्शन इन्हीं दोनों में है। तो हिंदी मीडियम वालों स्टूडेंट के से मेरा यही कहना है कि वो तो हिंदी ही कम से कम ले और 100% स्कोर यहाँ पर करके चले। तो वीडियो में बस इतना ही था, छोटी सी वीडियो, बस यही आपके साथ सामने रखनी थी कि कुछ बच्चे कंफ्यूजन में हैं, मेरे से सवाल पूछ रहे हैं सर हिंदी चूज करें ये इंग्लिश चूज करें, ठीक है। तो भाई हिंदी मीडियम वाले तो कम से कम हिंदी करें, स्कोर आपका हो जाएगा। और ये सारी चीजें तैयार करने का भी मैं तरीका बता दूं, ये आप कहां से तैयार करेंगे भाई। मैंने अपने लास्ट एसएससी जीडी का एक स्टडी प्लान आपको बताया था, अगर किसी ने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक स्टडी प्लान बताया था एसएससी जीडी कांस्टेबल का, तो वो देख लीजिए। तो उसमें मैंने बताया था कि आप मॉक टेस्ट जरूर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले मॉक टेस्ट, ठीक है। तो वहां पर आपको पता चल जाएगा, जो मैंने 8-10 तरह के सवाल बताए ना, कैसे कैसे कहां कहां से पूछे जाते हैं, तो वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा। और उसी से मिलते जुलते सवाल आप बुक उठा लीजिए कोई सी भी, भाई एक किरण की बुक आती है हिंदी की, बड़ी अच्छी सी, पतली सी है, ज़्यादा मोटा उसमें पढ़ना नहीं है। लूसेंट की तो काफ़ी मोटी बुक है, लेकिन एक किरण की आती है पतली सी, इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, तो बड़ी अच्छी सी बुक है, उसको पढ़ लीजिए, उसमें सारे सवाल मिल जाएंगे, उससे बाहर कोई सवाल एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता। और कुछ देखिए हिंदी में कुछ क्या होता है, कुछ कॉमन सेंस भी। अब मैंने जैसे बताया मैं कल दिल्ली जाएगा, अब ये तो सीधे तौर पर गलत ही लग रहा है, कहाँ से सही है, तो इतना तो आप समझ सकते हैं। अब जैसे स्पेलिंग है, हिंदी की स्पेलिंग, तो ये भी आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली चीजें, हाँ कुछ चीजें पढ़ने वाली हैं वो पढ़ लीजिए। बाकी मैंने बताया ना 10 दिन की तैयारी में सब कुछ तैयार हो जाएगा, बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लगने वाला है। क्लियर? तो यही था आज की वीडियो में, बस यही सब आपके साथ शेयर करना था, और आई होप कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया हो। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है एसएससी जीडी के एग्जाम से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी पार्ट में, तो बिल्कुल बेहिचक आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना सवाल दीजिए और मैं कमेंट बॉक्स में आंसर दूंगा। नहीं तो अगर मुझे लगेगा कि आपका जो सवाल ज़्यादा सटीक है, सभी स्टूडेंट को बताया जाना चाहिए, तो मैं सबके साथ शेयर करूंगा एक वीडियो के रूप में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आ गई हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, थैंक यू।